जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 10 क्लास 5 साइंस के बारे में। इसकी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं देख रहा था इन क्वेश्चंस का जवाब कोई प्रॉपरली नहीं दे रहा था, मैंने सोचा मैं आपको प्रॉपरली दूँ इन सारे सवाल का ऑथेंटिक जवाब, ताकि बच्चे अपनी ही लेवल पर रहते हुए ईजिली इनको जवाब को हासिल कर लें। तो कंस्ट्रक्टेड में क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वुडन मॉडल। इसके जवाब की तरफ चलते हैं। जी तो बेटा, वाई इट इज़ नेसेसरी टू ज्वाइन लॉन्ग वायर्स फॉर एलईडीज़। जी तो बेटा, ये इसका सवाल का पहले जवाब। पहले मैं तीसरा सवाल पढ़ रहा था। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वुडन मॉडल्स। टू मेक अ टेक्निकल मॉडल लाइक अ फुटब्रिज, बुक शेल्फ जो कि हमने चैप्टर में बनाए, यू जनरली नीड द फॉलोइंग मटेरियल एंड टूल। सबसे पहले लिखो मटेरियल्स: skewers, ice cream sticks, cardboard pieces, paper and threads, right? So tool for joining मतलब आप किस चीज़ से चीज़ों को जोड़ोगे, दैट इज़ ग्लू और पैकिंग टेप, ठीक है। टूल्स फॉर शेपिंग, यानी शेप के लिए आप क्या चीज़ लोगे, आ स्केच ऑन पेपर फॉर द डिज़ाइन, सीजर्स और कटर टू कट मटेरियल्स टू द करेक्ट साइज़। तो ये तीन चीज़ें जनाब आपको हेडिंग्स के साथ आपने याद करनी है, ठीक है। ये आपका पहला सवाल है। उसके बाद सवाल है जी, हाउ डज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ डज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड। तो बेटा इसका जवाब ये होगा, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी मेकिंग अ सिंपल गिटार। आपने डेफिनेटली बुक के अंदर जो है वो गिटार बनाना जो है वो सीखा है। मैं आपको दिखाता हूँ जो आपने गिटार बनाना सीखा है। सो लुक एट दिस, ये आपने गिटार बनाना जो है वो सीखा है। सो इफ़ यू वांट टू डू इट अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी फॉर मेकिंग अ सिंपल गिटार, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग। ये जो ब्रिंग 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 करते हैं ना, दैट इज़ प्लकिंग। व्हेन यू यूज़ योर फिंगर टू प्लक रबर, जो रबर बैंड आपने लगाया उसके ऊपर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, दैट आर स्ट्रेच्ड ओवर अ बॉक्स। आपने उसको ना बॉक्स के ऊपर जो खड्डा करके उसके ऊपर जो आपने स्ट्रेच किया है, उससे जो है वो एक अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होगा। इस तरह ये था ना, फिर आपने इसके ऊपर रबर लगा दिए और यहाँ पर जब आप ब्रिंग 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 करोगे तो दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग मेक अ वेरी ब्यूटीफुल साउंड। और ये उसका एक हैंडल होगा, यहाँ साउंड निकलेगा एंड इट विल बी अ वेरी सूदिंग एंड ब्यूटीफुल साउंड जो आप बना सकते हो। सो दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस डिफरेंट टोन्स, लोअर एंड लाउड टोन्स, ठीक है। तो जनाब ये हो गया आपका जवाब दूसरे क्वेश्चन का। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ले तो बच्चों, तीसरा सवाल अब करते हैं। दो तो करा दिए मैंने आपको। वाई इट इज़ नेसेसरी टू ज्वाइन लॉन्ग वायर्स ऑफ एलईडीज़ और सॉर्ट ऑफ वायर्स टुगेदर व्हाइल प्रिपेयरिंग अ लाइट स्ट्रिंग। यानी कि जो आप जो है जब एक लाइट स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसमें जो लंबी लंबी एलईडी वायर्स हैं उनको जोड़ते क्यों हैं, ठीक है, ताकि आपको पता है एक बड़ी सी लाइट बन जाए। तो दिस इज़ द क्वेश्चन यू वांट टू रियली आंसर द सिस्टम। तो इसमें हम जो है आंसर अब ये ले सकते हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू पे अटेंशन टू द वायर। वायर को अटेंशन क्यों देनी है, लेंथ उसकी, वायर की लेंथ को, बिकॉज एलईडीज़ हैव पोलैरिटी which means they must be connected in a specific way to work. जैसे for example, the longer wire is the positive one and the shorter wire is the negative side. So they must be grouped correctly, joining positive legs together and negative legs together so that they are connected to a battery and the electricity flows properly and the LED start glowing. So if you are joining incorrectly, the LED will not light up. तो क्वेश्चन भी यही किया जा रहा था कि भाई अगर इन वायर्स को हम प्रॉपरली कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो भाई प्रॉपरली कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर बैटरी के साथ तो वो जो आपकी एलईडी वायर्स है ना, जो आप कभी देखते हैं ना ईद मिलादुल नबी पे या शादी की तकरीबात पे जो लंबी लंबी सी स्ट्रिंग्स आ रही होती हैं, तो वो तो हम वापडा के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो लंबी लंबी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो एलईडी वायर्स ही कहते हैं उनको भी, ठीक है ना, जो मैंने एलईडीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ाई हैं, ठीक है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये जिस तरह की एलईडीज़ आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, सो दीज आर दी काइंड ऑफ एलईडीज़ जो कि उन वायर्स के अंदर होती हैं। और इन एलईडीज़ को जो है हम यूज़ करते हैं फॉर दी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटनिंग। जैसे कि हमने शादी की तकरीबात पे घर को लाइटन करना होता है तो उन लंबी लंबी वायर्स को हम ले आते हैं और फिर हम उनको जलाते हैं। एलईडीज़ मैंने आपको बताया था येलो, ग्रीन और रेड कलर की होती हैं। इनको भी मुख्तलिफ कलर्स दिए जा सकते हैं। तो आप जब एलईडीज़ लेकर आते हैं, आप ईद मिलादुन्नबी पे ग्रीन कलर की एलईडीज़ लेकर आते हैं,
ठीक है। अगर आप शादी की तकरीब आते तो येलो एलईडीज चल जाती हैं और इट लुक सो ग्लोइंग एंड नाइस, आपको अच्छा लग रहा होता है, राइट। सो ये था हमारा टॉपिक। होप सो आपको जवाब भी मिल गए होंगे एंड आपने इन्जॉय भी किया होगा। सो 5 मिनट की वीडियो में तीनों सवालों के जवाब भी दिए और आपको बताया भी सारे प्रॉपरली आंसर्स। सो स्टे ट्यून विद जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, अभी सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर आप टीचर हैं तो इनको अपनी वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और हाँ, या तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब सर्च बार पे उस चैप्टर का नाम लिखें क्लास 5 का, और साथ लिखें जीएस एकेडमी। यूट्यूब सर्च बार पे जीएस एकेडमी लिख कर आगे उस चैप्टर का नाम लिखें, या पहले चैप्टर का नाम लिख कर आप जीएस एकेडमी लिखें, तो आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, बड़ी जल्दी से मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इस किताब के आपके बहुत से चैप्टर्स हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लावर एंड सीड्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फिजिकल केमिकल चेंजेस, लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्पेस सैटेलाइट एंड टेक्नोलॉजी एवरीडे लाइफ। वैसे हम टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ पढ़ रहे थे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।